हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज को। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर बहुत ही ओवर पावर है और पहले ही एपिसोड में कुछ लोग उसे मार देते हैं और फिर वो खुद को बचाने के लिए खुद को ही मार डालता है। सुनकर अजीब लगा ना? हाँ, मुझे भी अजीब लगा। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम एक मास्टर को देखते हैं जो अपने जूनियर डिसाइपल से बोलता है, जाओ जाकर लिंग तियान का सर ला कर दो मुझे। ऐसा बोलते ही वो कुछ अजीब सा बैग्स और सॉर्ड्स अपने जूनियर डिसाइपल को देता है और जूनियर अपने से जूनियर को एक गोल्डन चीज और एक पेंटिंग देकर बोलता है, इस आदमी का सर लाकर मुझे दो। ये बोलकर वो उसको एक सॉर्ड देता है और फिर वो जूनियर अपने से भी जूनियर के पास जाकर बिल्कुल वही वर्ड बोलता है, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ, इतनी हेरा फेरी। दोस्तों, ऊपर वाला हमें ऐसे निकम्मों से बचाए। सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिमाग से पैदल लोगों को दिखाया जाता है। सबसे पहले एक लड़की बोलती है, मैं बनूंगी सबसे पावरफुल सॉर्ड कल्टीवेटर। अरे मैडम, बोलने से क्या होता है, हाथ में एक स्टिक भी नहीं और बनने चली है सॉर्ड कल्टीवेटर। मानना पड़ेगा, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। फिर एक लड़का बोलता है, मैं शादी करूंगा सबसे खूबसूरत सीनियर से। फिर एक और घुटनों में दिमाग वाला हाथ में भुना हुआ लेग पीस सामने लेकर बोलता है, मैं दुनिया के सारे फ्रूट्स और खाना खा जाऊंगा। भुक्कड़ साला अपनी वाइफ को न खा जाए। फिर एक और लड़की बोलती है कि मैं खुद पैसा कमाऊंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। चलो, किसी की तो मेंटल हेल्थ ठीक है। तभी वो सीनियर का जूनियर उस लड़की के पास आकर बोलता है, ठीक है तुम ही सही हो, जाओ और इस पेंटिंग वाले लड़के को खत्म कर दो। लड़की कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या मैं? वो जूनियर उसको 2 कॉइन्स देता है जिसमें से वो भी एक कॉइन वापस उठा लेता है। उसको बोलते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, मतलब भाई कुछ भी। तुम उसको किसी को मारने के लिए बोल रहे हो और इतने पैसे दे रहे हो कि वो एक लॉलीपॉप तो खा ही लेगी। जाते जाते वो जूनियर उस लड़की को वही पेंटिंग देता है जो सबने एक दूसरे को दी थी। वो उस दिन पेंटिंग को खोलकर देखती है और शौक होकर बोलती है, भाई। सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो लिंग तियान पर, जिसको कुछ लोगों ने बहुत मारा होता है और वो नीचे जमीन में पड़ा होता है। फिर हमें एक सॉन्ग वीडियो दिखाई जाती है जो कि हमने कट कर दी है। सॉन्ग वीडियो के बाद हमें एक अंधेरी काली जगह दिखाई जाती है जहाँ एक 6 पैक वाला रेड ड्रेस में वॉरियर और हमारे लिंग तियान आमने सामने खड़े थे। लिंग तियान से एक मिस्टीरियस आवाज आती है, इस आदमी को मार डालो तभी तुम यी फेई को जिंदा कर पाओगे। ऐसा सुनना ही था कि दोनों की सॉर्ड आपस में टकराने लगती है। लिंग तियान उस वॉरियर पर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो वॉरियर बड़ी आसानी से उस अटैक को खत्म कर देता है और बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप देखी देखी सी लग रही है, और अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर लिंग तियान पर अटैक करते हुए बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, जहाँ पर लिंग तियान की बॉडी पर वो अटैक लगा था, ठीक वही जगह से वो वॉरियर भी इंजर्ड हो गया था। लिंग तियान उठता है और अपने शॉट से गोल्डन कलर की ऊर्जा आसमान में भेजता है। हमें आसमान में कुछ दिखाई देता है। उस टेक्निक का नाम स्टोन ऑफ द वे ऑफ हेवन होता है, जिससे लिंग तियान की पावर इंक्रीज हो रही थी। ये टेक्निक देखकर वो रेड वॉरियर भी ऊपर जाकर अपनी शॉट की हेल्प से एक पाम अटैक रेडी करता है जो कि स्काई ब्लू कलर का होता है। दोनों एक दूसरे पर आमने सामने से अटैक रिलीज करते हैं और दोनों अपने ही अटैक के इम्पैक्ट से पीछे हट जाते हैं। उस वॉरियर को अपनी चेस्ट में पेन होता है और लिंग तियान को भी। वो रेड वॉरियर लिंग तियान के पास चलकर आ रहा होता है। तभी लिंग तियान आंखें बंद करके और सर थोड़ा सा आसमान की तरफ करके यी फेई को इमेजिन करता है जो एक चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास खड़ी होकर अपना हाथ लिंग तियान की तरफ करती है। सीन फिर से रेड वॉरियर पर आता है और वो बोलता है, मानना पड़ेगा हेवनली दाउन ने मेरे समझ को धोखा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मैं ही हूँ। ये सुनकर लिंग तियान के साथ मैं भी शॉक हो गया। क्या भाई, ये चल क्या रहा है इधर? लिंग तियान रेड वॉरियर को देखता है तो रेड वॉरियर बताता है, तुम्हें याओ यी फेई से प्यार हो गया था, उसको बचाने के लिए तुमने हेवनली दाउ की कठपुतली बनाने से भी नहीं हिचकिचाया। ये सुनकर लिंग तियान बोलता है, आखिर तुम हो
हो कौन? भाई ये मेन कैरेक्टर है तो बेइज्जती नहीं करूंगा, लेकिन उसने बोल तो दिया कि तुम मैं ही हूँ, फिर भी पूछ रहा है कि तुम हो कौन? ये सुनकर रेड वॉरियर अपना मास्क उठाकर दिखाता है तो आसपास की चीजें तो टूटने और वाइब्रेट करने लगती है, और जब मास्क उतरता है तो वो होता है लिंग तियान फ्यूचर से। उसको देखकर लिंग तियान बस हैं जैसा हो जाता है। फ्यूचर वाले लिंग तियान को देखकर पास्ट वाला लिंग तियान बोलता है ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर फ्यूचर लिंग तियान बोलता है मैं 300 साल आगे से हूँ। उसने हेवनली दाओ ने तुम्हें पास्ट से यहाँ लाया है ताकि हम एक दूसरे को मार दें। तो पास्ट वाला लिंग तियान बोलता है क्यों? फ्यूचर वाला लिंग तियान बोलता है क्योंकि मेरे होने से हेवनली दाओ को खतरा है, सिर्फ पास्ट का ही मैं ही फ्यूचर के मुझे मार सकता है। तो पास्ट वाला लिंग तियान बोलता है नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। आसपास की जगह टूट रही होती है और फ्यूचर लिंग तियान बोलता है पर मैं मारूंगा। अगर पास्ट और फ्यूचर आज मिल जाएं तो हम दोनों में से बस एक ही जिंदा रह सकता है। तुम मेरे पास्ट हो, अगर तुम मर गए तो मेरा वजूद भी मिट जाएगा, तो सिर्फ मैं ही मर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही उसकी बॉडी गोल्डन लाइट की तरह इरेज हो रही थी। वो अपनी पावर पास्ट वाले लिंग तियान की बॉडी में डालते हुए बोलता है टाइम बहुत कम बचा है, मैं तुम्हें 300 साल पीछे भेजने में मदद करूंगा। उम्मीद है तुम इस टाइम सर्कल को बदलने का कोई रास्ता ढूंढ लोगे। वो एक मिस्टीरियस आवाज हेवनली दाओ फिर से लिंग तियान को आती है हार मान जाओ लिंग तियान, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इससे बच नहीं सकते। ये बोलकर लिंग तियान को जंजीरों में कैद कर लेता है। लिंग तियान बोलता है कौन बोला? मैं तो यहाँ से निकला। ऐसा बोलकर वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और आसमान में जाते हुए बोलता है अगर आसमान किस्मत के नाम पर सबसे खेलता है तो ये आसमान रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते बोलते वो अपनी गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल बॉडी को समन करके अपनी जायंट स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करके पूरे आसमान को तोड़ देता है। ऐसा करते ही सारा टाइम रिवर्स होने लगता है। सीन वहीं से शुरू होता है जहां लिंग तियान को दो लोग मार मार कर बेहोश कर दिए होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि लिंग तियान तो टपक गया। वो लिंग तियान को फेंक कर बोलते हैं क्या मनहूसियत है, स्वॉर्ड हेयर की ताजपोशी की रस्म हो रही है और हमें ये घटिया काम करना पड़ रहा है। जब लिंग तियान सांस लेता है तो वो एक लड़का बोलता है ये तो जिंदा है। दूसरा लड़का बोलता है एल्डर किन्हे ने इसके कोर को तबाह कर दिया था और सीनियर ब्रदर किंचुआन ने इसकी स्वॉर्ड बोन निकाल ली थी, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। सच में ये एक अनोखा हीरा है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि इसकी बची कुची स्पिरिचुअल पावर भी निकाल लेते हैं। ये बोलकर वो बैठकर लिंग तियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल कर एब्सॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन लिंग तियान की बॉडी से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। बुम! लिंग तियान की बॉडी से गोल्डन लाइट आसमान में जाती है और वो आसमान में आकर बोलता है ये क्या हो रहा है? मैं तो हेवनली दाओ के साथ ही खत्म हो गया था ना। वो दूर का फेस्टिवल होते देखकर बोलता है ताजपोशी की रस्म, क्या मैं 300 साल पीछे आ गया हूँ? अगर ऐसा है तो मैं फिर से वही गलतियां नहीं करूंगा। और यहाँ सेरेमनी में किंचुआन घंटा बजा रहा था। एक एल्डर देखता है और अपनी चेयर से हंसकर उठता है। एल्डर का नाम जिनसेन जोंग एल्डर। साथ वाला बुढ़ा आदमी बोलता है 8वीं घंटी बजी। इतने सालों बाद हमारे शॉर्ट सेक्ट में एक और लाजवाब इंसान पैदा हुआ है, एक बेमिसाल हीरा। ये सुनकर एल्डर जोंग बोलते हैं ये शॉर्ट चाइल्ड बनने के लायक है। और उधर किंचुआन का फादर किन्हे अपनी दाढ़ी सहलाकर कर रहा होता है। किंचुआन फिर से हैंड साइन बनाकर एक स्पिरिचुअल बॉल से घंटा बजा देता है। फिर से वही नशेड़ी बुढ़ा बोलता है 9वीं बार, 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और किन्हे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है 2 साल मैंने बहुत मेहनत की लिंग तियान की स्वॉर्ड बोन पहनने के लिए, अब उसके बदले में चुआन को शॉर्ट चाइल्ड का दर्जा मिला। उधर किंचुआन हंसता है तो फिर से घंटा बजता है। किंचुआन बोलता है कि अपने आप क्यों बज रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लौंडे की स्वॉर्ड बोन सच में कमाल की है। ये बोलकर वो कुत्ते के जैसे हंसने लगता है। उधर एक और बुढ़ा आदमी बोलता है 10वीं घंटी, नामुमकिन, ये पक्का मेरा बहम है। उधर एल्डर जोंग बोलते हैं दूर से ही चाउस बेल को बजा दिया। ओके गाइस, उस घंटे का नाम है चाउस बेल। एल्डर बोलते हैं कहीं किंचुआन चाउस बेल पर लिखे चाउस गाइडेंस को समझ तो नहीं क्या? वो उठकर बोलते हैं किंचुआन आसमान का दिया हुआ गिफ्ट है। पहले उसने शॉर्ट चाइल्ड कंपटीशन जीता, फिर चाउस बेल को 10 बार बजा
बजाया सॉर्ड गॉड सेक्ट के पूर्वज के नियम के मुताबिक किंचुआन को। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि चाउस बेल की घंटी 11वीं बार बज गई। किन्हे शौक होकर बोलता है, मेरा बेटा अब सॉर्ड गॉड सेक्ट के इतिहास में अमर हो जाएगा। उधर किंचुआन सीना चौड़ा करके चाउस बेल को देखकर फिर से छपरी वाली हंसी हंसता है और चाउस बेल के पास आते हुए बोलता है, मैं किंचुआन एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सॉर्ड सेंट बनूंगा। ऐसा बोलकर जैसे ही वो चाउस बेल को टच करता है तो चाउस बेल अपनी एनर्जी से उसको पीछे पटक देता है। फिर से चाउस बेल से बहुत सारी गोल्डन ऊर्जा आसमान में जाती है और सबका खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। आसमान पूरा गोल्डन हो जाता है। चाउस बेल फिर से बचती है और एंट्री होती है हमारे हीरो लिंग तियान की, जो बहुत कूल लग रहा है। उसके आसपास के चाइनीज वर्ड्स भी फ्लोट कर रहे होते हैं और इसी धमाकेदार एंट्री के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता